मेरा नाम रॉकी है। मैं दिल्ली से हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे मैंने दोस्त की बीवी को यह कहानी 6 महीने पहले की है। मेरा दोस्त का नाम आकाश है और वह अभी नोएडा में रहता है। उनके पिता एक सरकारी कर्मचारी हैं और आकाश खुद एक मार्केटिंग मैनेजर है। आकाश से मेरी दोस्ती तब हुई जब उनके पिता की पोस्टिंग दिल्ली में थी। वो लोग मेरे पड़ोसी में रहते थे और हम दोनों के परिवार भी आपस में काफ़ी करीब से जुड़े हुए थे। इसके बाद में ये नोएडा में शिफ्ट हो गए। आकाश की 2 साल पहले नोएडा में शादी हुई थी। फिर मैं भी अपने परिवार में साथ शादी में गया और जब मैंने उसकी पत्नी को शादी के जोड़े में देखा तो मैं उसे देखता ही रह गया था। रेड कलर की आउटफिट में वो बहुत ही परी लग रही थी। उसे देखकर मैं सोच रहा था कि अगर ये लड़की आकाश की जगह मुझे इससे शादी कर लेती तो मज़ा आ जाता। फिर आकाश ने मुझे अपनी पत्नी से मिलवाया। हम दोनों के बीच उसी समय हेलो भी हुई। फंक्शन के बाद हम वापस दिल्ली आ गए। अब हम व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के ज़रिए बात करते थे। आकाश की पत्नी भी इंस्टाग्राम पर थी, इसलिए मैंने उसे फॉलो किया और उसकी पोस्ट और स्टोरी को भी कमेंट करना शुरू कर दिया। एक दिन जब मैं आकाश से बात कर रहा था तो उसने बताया कि अगले हफ्ते वह ऑफिस के काम से बेंगलोर जा रहा है। मैंने उससे कहा, ओह शिट यार, मैं नोएडा घूमने आ रहा था और सोच रहा था कि मैं आपके साथ नोएडा अच्छे से घूमूंगा। अब मुझे कौन घुमाएगा? आकाश भाई, तुम बाकी का किसी तरह से मैनेज कर ले, पर तू रुकेगा घर पर ही। मैं नहीं भाई, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने होटल बुक कर लिया है। आकाश मुझे कुछ नहीं पता, तुम बस घर पर रुकना और घूमने का काम तुम्हारी भाभी करेगी। उसकी ज़िद के कारण मैंने उसे हाँ कह दिया। मैं भी वही चाहता था कि मुझे उनके घर पर रहने का मौका मिले। आकाश और सुनाओ, मैं कोशिश करूँगा कि बेंगलोर का काम जल्दी ख़त्म करके नोएडा वापस आ जाऊँ मैं। ठीक है। फिर 1 हफ्ते के बाद मैं नोएडा पहुँचा और आकाश के घर के बाहर उसके दरवाजे की घंटी बजाई। आंटी ने दरवाज़ा खोला और मुझे अपने सामने देखकर खुश हो गई। आंटी आ जाओ बेटा, आकाश कह रहा था कि तुम आओगे और उसने मुझे यही रहने को कहा है। आओ अंदर आओ। मैं अंदर आया और मैंने पूछा, आंटी अंकल और भाभी दिख नहीं रहे हैं? आंटी तुम्हारे अंकल बाजार गए हैं और तुम्हारी भाभी अंशिका, आकाश की पत्नी, रसोई में है। तभी आंटी ने पुकारा, देख अंशिका कौन आया है। अंशिका बाहर आई और मुझे देखकर बोली, मम्मी ये रॉकी है, आकाश उसकी बहुत तारीफ करता है और उन्होंने मुझसे इनको नोएडा घुमाने को बोला है। आंटी बेटा क्या लेगा, चाय या कॉफ़ी? मैं कॉफ़ी। आंटी अंशिका जाओ कॉफ़ी बना कर लाओ। मैंने अंशिका को किचन में जाते हुए देखा तो पीछे से साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। मन तो कर रहा था कि अभी, लेकिन किसी तरह मैंने अपने मन को समझाया, अंशिका चलो कॉफ़ी पी लो। जब अंशिका कॉफ़ी देने के लिए झुकी तो मैं उसे देखता ही रह गया। मेरी नज़रों का पीछा करते हुए ये बात अंशिका ने शायद नोटिस कर ली थी, लेकिन बिना कुछ कहे उसने कॉफ़ी टेबल पर रख दी और वापस चली गई। अभी मैं आंटी से बात ही कर रहा था कि अंकल बाजार से आ गए। दोनों अंकल और आंटी मुझसे दिल्ली के बारे में पूछने लगे और मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। फिर अंकल बोले, बेटा फ्रेश हुए या नहीं? मेरी आंटी की बातें ख़त्म ही नहीं हो रही है शायद। यह सुनकर हम तीनों हंसने लगे। आकाश का घर बहुत ही बड़ा नहीं था। ग्राउंड फ्लोर पर अंकल आंटी का कमरा था और किचन हॉल में था। दूसरी मंजिल पर 2 कमरे थे, एक आकाश के लिए और एक गेस्ट रूम था। दोनों कमरे के बीच एक कॉमन बाथरूम था। अंकल, अंशिका बेटा, रॉकी को ऊपर का कमरा बता दो, वो फ्रेश हो जाएगा और ब्रेकफास्ट कर लेगा। अंशिका ठीक है पापा। आ जाओ रॉकी, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। वो सीढ़ी पर चढ़ रही थी और मैं पीछे से देख रहा था। उसने मुझे कमरा दिखाया और मुझे बाथरूम बताकर नीचे चली गई। मैंने अपना सामान कमरे में रखा
और अंडरवेयर और तौलिए के साथ नहाने चला गया। मैं बाथरूम में गया तो वहाँ भाभी के कपड़े पड़े थे। मैंने उसके कपड़ों को छुआ। मैं डर गया कि यह क्या बवाल हो गया। मैंने उसे वैसे ही लटका दिया और जल्दी से नहा धोकर अपने कमरे में आ गया। मैं तैयार हो गया और नाश्ते के लिए नीचे चला गया। हमने साथ में नाश्ता किया और आंटी अंशिका, बेटा आ जाओ, तैयार हो जाओ और रोकी को थोड़ा नोएडा घुमाने लेकर जाओ। अंकल, कार से जाना, बाहर बहुत गर्मी है। अंशिका, ठीक है मम्मी। पापा, हम घूम कर आएंगे। ट्रैफिक और पार्किंग भी की वजह से ठीक से घूम नहीं पाएंगे। अंकल, ठीक है बेटा। अंशिका ऊपर चली गई और कुछ देर बाद पिंक सूट पहनकर नीचे आ गई। उसने कहा, मम्मी मैं आप लोगों के लिए कुछ बना दूं? आंटी, नहीं मैं बना लूंगी। अंशिका, चलो रुकी, फिर हम चलते हैं। मैं 1 मिनट भाभी, मैं ऊपर से पर्स लेकर आता हूँ। मैंने अपना पर्स कमरे से लिया और टॉयलेट चला गया ताकि रास्ते में कहीं ना जाना पड़े। टॉयलेट करते करते देखा कि भाभी के कपड़े अब वहाँ पर नहीं थे। मैं डर गया और सोचने लगा कि भाभी क्या सोच रही होगी। मैं नीचे आया और भाभी के साथ घूमने चला गया। भाभी ने मेट्रो का टूरिस्ट पास ले लिया। मेट्रो में बहुत भीड़ थी। तभी भाभी मेरे आगे थी और मैं उनको पीछे से देख रहा था। अगले स्टॉप पर पीछे से भीड़ और ज़्यादा चढ़ने के कारण मैं भाभी से भी ज़्यादा, शायद भाभी को इस बात का आभास हो गया था, इसलिए वह जबरदस्ती पलट कर खड़ी हो गई। उसने अपना चेहरा मेरी ओर कर लिया था। मैं उसे आंखें भी नहीं मिला पा रहा था। फिर मैं भाभी के साथ बाजार घूमता रहा। दोपहर के 2 बज रहे थे। मैंने अपनी भाभी को लंच करने के लिए कहा। उसने हाँ में सर हिलाया और मुझे पराठे वाली गली में लेकर चली गई। वहाँ हमने कुछ प्रकार के पराठे खाए और स्वादिष्ट भोजन किया। फिर हम दोनों वापस मेट्रो में आ गए। भाभी इस समय पहले से ही मेरे सामने से थी। मैं उससे आंखें नहीं मिला सका। वैसे लोगों को क्या लग रहा था कि हम कपल हैं। फिर हम घर आ गए। घर आकर अंकल आंटी ने इससे बातें करने लगे। भाभी फ्रेश होकर किचन से खाना बनाने लगी। अंकल, जाओ बेटा तुम भी फ्रेश होकर आओ, फिर साथ में खाना खाते हैं। भाभी ने ये सब सुन लिया था और उन्होंने मुझे ऊपर जाते हुए देख लिया था। जब मैं बाथरूम पहुंचा तो देखा कि भाभी के कपड़े फिर से वही थे। उससे मैं नशीली स्मेल आ रही थी। मैं समझ गया था कि भाभी ने अभी तक धोए नहीं है, इसलिए मेरा हौसला बढ़ा और मैं सुनहरे भविष्य की कल्पना करते हुए नहाने लगा। खाना खाने के बाद सभी टीवी देखने लगे और कुछ देर बाद सब सोने के लिए चले गए। मैं भाभी से अभी भी नजरें नहीं मिला पा रहा था। मैं भी अपने कमरे में जाकर सो गया। नोएडा घूमते घूमते मैं बहुत थक गया था तो गहरी नींद में सो गया था। सुबह उठकर बाथरूम में गया तो देखा मैं बाथरूम से निकलकर नीचे आया। हमने नाश्ता किया और घूमने के लिए निकल गए। आज भी मेट्रो में भीड़ थी तो भाभी आगे थी और मैं पीछे, लेकिन भाभी ने मेरी तरफ चेहरा नहीं किया था। लेकिन भाभी ने कुछ नहीं किया था, शायद उसे भी अच्छा लगा हो। आज ऐसा काफी बार हुआ, लेकिन भाभी ने हर बार पीछे की तरफ खड़ी थी। शायद मेरे लिए ग्रीन सिग्नल था। मैंने ग्रीन सिग्नल को कन्फर्म करने के लिए भाभी से कहा, भाभी मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। वह मुझे एक मॉल में लेकर गई जहां मैंने उसके सामने 2 बॉक्सर और एक टी-शर्ट पैंट खरीदी। मैं, भाभी आपको कुछ लेना है? भाभी, रोकी पहले तो भाभी कहना बंद करो यार, बड़ा अजीब लगता है। आप मुझे अंशिका भी कह सकते हो। मैं, ठीक है अंशिका, कुछ ले लो। अंशिका, नहीं नहीं, मेरे पास काफ़ी ड्रेस है। मैं, अंशिका, मेरी तरफ से गिफ्ट है, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो अंशिका। ओके ओके, मैं फिर क्या लेना है अंशिका? मैं सूट लूँगी। मैं, कोई वेस्टर्न ट्राई करो ना अंशिका। नहीं नहीं, घर में वो सब अलाउ नहीं है। मैं, ठीक हूँ अंशिका। ये क्या है? ये अच्छा है क्या? फिर वह उसे ट्रायल रूम में लेकर गई और चेक करने के वापस आ गई। उन्होंने कहा कि फिटिंग भी सही है, वह अंदर की फिटिंग भी देख लो। अंशिका, क्या कहा तुमने? मैं, कुछ नहीं। अंशिका मुस्कुराई और बोली,
अंदर की चीज़ें तुम ही पसंद कर लो। मैंने हंसते हुए कहा, सोचो फिर मना मत करना। मैं जो लूँगा वो सब तुमको रखना होगा। अंशिका, अच्छा। फिर हम दोनों लेडीज सेक्शन में गए। एक नेट वाली मेरी पसंद नाइटी और साथ में वेस्टर्न ड्रेस की तलाश करने लगा। अंशिका, मैं ये वाली, ये नहीं प्लीज़, मैं नहीं पहन पाऊंगी। मैं, अरे यार घर में का मैं देख लूँगा। वह कुछ नहीं कह सकी। फिर मिलने के बाद हम दोनों घर के लिए निकल पड़े। इस बार मेट्रो में अंशिका ने मुझे ऐसे पकड़ा जैसे मैं उसका पति हूँ। हम दोनों में से किसी भी कोई को शर्म या डर नहीं था। घर आने के बाद थोड़ी देर हो गई थी, इसलिए अंशिका आते हुए खाना बनाने के लिए किचन में घुस गई। खाना खाने के बाद मैंने अंकल से पूछा, अंकल मगर आप आज्ञा दे तो क्या मैं भाभी को आगरा जाकर ताजमहल दिखा लाऊं? मैंने भी नहीं देखा है और उन्होंने भी नहीं। अंशिका ये सब सुन रही हो और अचानक ये सुनकर वो चौंक गई। अंकल, बेटा लेकिन अचानक ताजमहल? मैं, अंकल मेरे दोस्त ने कहा है कि वो नोएडा जा रहा है तो ताजमहल भी देख कर आना, इसलिए कुल मिलाकर मैंने सिर्फ 3 घंटे लगेंगे। अनुमति देंगे तो जब तभी जाएंगे। अंकल ने कहा, ठीक है, पर तुम कैसे जाओगे? मैं एक कार किराए पर लूँगा। अंकल तो अपने कार में जाओ। मैं, थैंक्स अंकल, अब सो जाता हूँ, काफ़ी थक गया हूँ। वह मान गया तो मैं ऊपर आ गया। कुछ देर बाद बाथरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो मैं समझ गया कि अंशिका फ्रेश होने गई होगी। मैं जल्दी से बाथरूम के पास पहुंचा तो देखा कि अंदर कोई नहीं था। इसी बीच बाथरूम का गेट फिर से खुल गया और अंशिका अंदर देखकर चौंक गई मुझे। मैंने जल्दी से बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया और उसे चुप रहने का इशारा किया। अंशिका ने धीमी आवाज़ में कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? कोई देख लेगा। मैं, सब सो गए हैं अब, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, प्लीज़ आओ ना। जब अंशिका ने चुपके से शावर चालू किया तो हम भीग गए। कुछ देर बाद अंशिका अपने आप ही पलट गई। फिर हम दोनों, आपको ये कहने